देखिए, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ सांसद हैं श्री अवधेश प्रसाद जी, तो उन्होंने मेरे को टिकट दिलाने का वादा किया था और बड़ा नेता बनाने का। जब 2022 में हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तो कई सारे आश्वासन दिए थे कि आपको मौका मिलने पे चुनाव लड़ाएँगे और लग करके उनको 2022 में विधायक बनाया गया। विधायक बनने के बाद जो है संजोग से अ, लोकसभा चुनाव जब आया, तो उसमें जो है मैंने उनसे पूछा कि माननीय मंत्री जी, आप यहाँ के विधायक हैं मिल्कीपुर के, अगर आप एमपी बन जाते हैं तो क्या हमको मौका मिलेगा? तो उन्होंने बहुत बारी मेरे को कहा कि हाँ सूरज चौधरी, आप मिल्कीपुर से जो है चुनाव की तैयारी करिए और उपचुनाव जो होगा, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो आपको ही लड़ाएंगे। इस तरीके का आश्वासन दिया हुआ था, लेकिन रात दिन हम लोगों ने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया और जब वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के दूसरे दिन बाद हम लोग गए कि माननीय मंत्री जी, अब आप एमपी बन गए हैं, हम लोगों को मौका दीजिए चुनाव लड़ाने के लिए जैसा आपने कहा था। तो एकदम से वो मुकर गए, अपनी बात से बदल गए और उन्होंने कहा कि पार्टी जो हाई कमान जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाना पड़ेगा आपको मिलकर के। जी। क्या कारण है कि अगर उनको चुनाव लड़ाया जाए तो यहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ता है? देखिए, उन्होंने अपने पुत्र को अजीत प्रसाद जी को जो है चुनाव मैदान में उतारा हुआ है, टिकट दिला लिया है झूठ बोल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से। तो उनका यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, बड़ा उनका विरोध है, परिवारवाद को लेकर के विरोध है और मिल्कीपुर की जनता के बीच में वो कभी आए आए गए नहीं हैं और उनको तो एक बहाना मिल गया कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया है, तो और उन्होंने दूरी बना लिया है। मिल्कीपुर में वो सक्रिय नहीं, कभी ना रहे हैं ना आज हैं, तो इसीलिए बहुत बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी को ये जो सांसद लोग हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने परिवारवाद को यहाँ पे ला करके। मिल्कीपुर की जनता क्या चाहती है? मिल्कीपुर की जनता चाहती कि यहाँ का जो व्यक्ति चुनाव लड़े वो उनके बीच का हो, उनके अपनों में से हो, उनके दुख दर्द को पहचाने, बाहरी लोग ज्यादा ना आए। मिल्कीपुर की जनता तो स्थानीय कार्यकर्ता को चाह रही थी, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता फिलहाल तो किसी पार्टी में भी लड़ नहीं रहा है। तो मिल्कीपुर की जनता बड़ी परेशान है, मजबूरी में एक दो दल है उन्हीं को टिकट देना, वोट उनको करना पड़ता है, ये सही है। अब तो आपने बगावत कर दिया है, कहाँ किस तरफ मुड़ रहे हैं? अभी देखिए, ऑफर तो मेरे पास कई सारे हैं, कई पार्टियों के हैं, लेकिन अभी कोई विचार हमारा बना नहीं है। भीम आर्मी से भी ऑफर है कि यदि आप भीम आर्मी से चुनाव लड़ते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर आप भीम आर्मी से आ जाते हैं, आपने 15 साल क्षेत्र में काम किया है, लोगों के बीच में आप बने रहते हैं, तो बसपा का वोट यदि आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप चुनाव फाइट कर सकते हैं। इस तरीके के ऑफर हैं, लेकिन अभी कोई हमारा निश्चित निर्णय नहीं हुआ है। वैसे तो हम लोग की इच्छा है, हमारे जो साथी हैं या लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा करें, मदद करें उनकी, चुनाव ना ही लड़ने का भी फिलहाल विचार चल रहा है। मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको मिल्कीपुर को लेकर? देखिए, चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहली बात तो जो है यहाँ का लोकेलिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे तमाम यार दोस्त मित्र जा करके वहाँ लेबर का काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराएंगे। एक जो यहाँ की कोचिंग वगैरह तमाम मिल्कीपुर में खुली थी, हमारे जहाँ नाके पे इतनी कोचिंग इतने सब खुल गए थे लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो उनको जागरूक करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। जो हमारी सैलरी रहेगी, मुझे पैसे की कोई चाह नहीं है, वो जो है यहाँ के युवाओं के नाम, जरूरतमंदों के नाम, वो हम हमेशा के लिए जो है उसको डोनेट कर देंगे, दे देंगे। यहाँ सक्षम अधिकारियों के माध्यम से ना कोई पेंशन लेंगे हम, वो यहाँ के लोगों को ही देंगे, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा उसकी जरूरतमंद कई सारे हैं जो लोग जो हैं। आपके हटने से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मेरे आने से जितना फायदा हुआ है उनको, देखिए बसपा हमेशा 50-60 हजार वोट पाती थी यहाँ पे, और जब मैं इनके साथ खड़ा हो गया तो बसपा 14 हजार पे सिमट गई। तो जो फायदा इनको वो हुआ है चुनाव जीतते समय 22 में, वो 50-60 हजार 40 हजार ऐसे लमसम इनका नुकसान हो जाएगा, इनको भारी नुकसान होगा, ये आशा नहीं कर सकते। पहली बार इनको लड़ करके चुनाव मैंने विधायक बनाया था, आपको इनकी सही स्थिति इनको दर्शा देंगे। इनकी जो अवधेश प्रसाद की परिवारवादी नीति है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। कल का तमाम जो मीडिया कर्मी गए थे इनसे पूछने के लिए सूरज चौधरी कि क्या कैसे क्या है, तो इन्होंने मीडिया कर्मियों तक को बेइज्जत किया, तमाम अपशब्द बोले, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्होंने। तो मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, माननीय मंत्री जी की इज्जत करता हूँ, वो हमारे पिता तुल्य हैं। मेरा विरोध सिर्फ अजीत प्रसाद को लेकर के है। कैंडिडेट यहाँ पे जो लाए हैं वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, काम नहीं करते हैं,
मतलब लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते, सिर्फ वहीं लखनऊ से रह करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो विरोध जो है हमारा इसी बात को लेकर के रहा है। ये बातें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी कही, माननीय मंत्री जी से भी कई बार आवेदन किया इसके लिए कि आप यहाँ किसी भी कैंडिडेट को लाइए, भैया को चुनाव अगर लड़ाना है पहले क्षेत्र में उनको एक्टिव किया जाए, काम करें लोगों